ब्रह्मचर्य पर दृष्टि डाल दो, एक ठीक हो जाएगा तो तीनों ठीक हो जाएंगे। मन शांत हो जाएगा, प्राण सूक्ष्म हो जाएंगे यदि ब्रह्मचर्य ठीक है तो। पहले ब्रह्मचारी को कब्ज से बचना चाहिए। बहुत सहज सरल उपाय है कब्ज नष्ट होने का, इसका हमने वर्षों प्रयोग किया है। वो छोटी हर पीस लीजिए, मिक्सी में पीस लीजिए या सलबट्टा से पीस लीजिए, सहज पीस जाती है। उसको एक डिब्बे में रख लीजिए और ईसबगोल की भूसी, एक कटोरी में 2 चम्मच ईसबगोल की भूसी डालिए और 1 चम्मच या 1.5 चम्मच छोटी हर डालिए, दोनों को मिला दीजिए और पाउडर ऐसे थोड़ा मुंह में डालिए और दूध से ऐसे ऐसे करके फिर लीजिए, फिर डाल लीजिए, 2 बार में, 3 बार में, 1 बार में, जितने में आप आ जाए। और 250 ग्राम दूध, ज्यादा दूध नहीं, 250-300 ग्राम दूध ले लीजिए और इसको 1 हफ्ता लेते रहिए। अपने आप आंतों को सही करके कब्जियत नहीं होने पाएगी। मल अवरुद्ध होना ही ब्रह्मचर्य के स्तंभित करने में बहुत परेशानी हो जाएगी, क्योंकि वो गर्म और बहुत विकारयुक्त होता है। जो कब्ज है कई रोग पैदा कर देती है। इसलिए ब्रह्मचारी को चाहिए कि प्रातः काल उठकर कम से कम 500 ग्राम पानी हल्का सा गर्म करके वज्रासन में बैठ करके धीरे धीरे 5-10 मिनट में पीना चाहिए। फिर 200-400 कदम टहल करके फिर शौच जाना चाहिए। आप देखना, आप कब्जियत की शिकायत खत्म हो जाएगी अगर आप ऐसे करेंगे। और भोजन दाहिने स्वर में पाने से कब्ज नहीं होती कभी। यह अभ्यास जीवन का रखा है। आज भी जैसे बायां चलता होता है तो लेट करके बाईं तरफ, और यहां तकिया या कुछ लगा के जो ही ऐसे करो सो दाहिना चालू हो जाता है। हमारी तो किडनी खराब, इसलिए समय लगता है 5 मिनट या 10 मिनट, नहीं तो 1 मिनट में बदल जाएगा स्वर। दूसरा, मैदा और पकवान और चाय, ये कब्ज बनाने वाली चीजें ब्रह्मचारी को नहीं लेनी चाहिए। जब तक 50 की आयु ना हो जाए तो चाय पीना ही नहीं चाहिए, चाय की जरूरत ही नहीं है। 50 के बाद ठीक है, 50 वर्ष की आयु हो गई, अब उसके बाद थोड़ा शरीर गर्म करने के लिए लेने लगी, कोई बात नहीं। लेकिन जवान साधक को चाय आदि की जरूरत नहीं है बेमतलब में। कुछ साधक काफी, और ये सब चीजें उनकी हैं जो बहुत ऑफिस में काम कर रहे हैं, जग रहे हैं, थोड़ी चाय ले ली, फिर गर्म हो गए, फिर सेवा में लग गए। साधक को नहीं लेना चाहिए। ब्रह्मचारी को चाय, कॉफी, ये चीजें, कोई भी व्यसन नहीं लेना चाहिए। तीसरा, अत्यंत आवश्यक हो तो किसी को छुओ, नहीं छुओ मत। रोगी को छूने के लिए कोई परहेज नहीं है। मान लो कोई रोगी है, आप सेवा में लगे हो, तो उस समय कोई परहेज नहीं, पूरे बिल्कुल प्यार से उसकी सेवा करो, कहीं कोई तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भगवत भाव से सेवा कर रहे हो। और बड़े बूढ़े व्यक्तियों की सेवा, उनकी सेवा में परहेज मत करो। गुरुदेव की सेवा, अन्यथा किसी को छुओ मत, दूरी बनाकर। तुम्हें कोई छू ले बड़े कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन आपने किसी को छुआ तो परेशानी हो जाएगी। इसीलिए बच के भगवत मार्ग में चलना है, तो बच के। अब वो कैसी पवित्रता से है, कैसे विचार वाला है, कैसे आचरण करता है, उसके सारे परमाणु शरीर में है। आप टच करेंगे वो परमाणु आप में आ जाएंगे, बच के। चौथा, किसी